जो प्रमुख कारण है कैंसर होने का वो है तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, केमिकल्स हैं, लेड है, लेड, ये सभी प्रमुख कारण हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इन सभी चीजों में निकोटीन होता है और ये कैंसरकारी एक एजेंट है, एक रसायन है जो क्या करता है कि डीएनए को म्यूटेंट कर देता है और म्यूटेंट के परिणाम फलस्वरूप ही ट्यूमर बनता है। आने वाले समय में वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। लेड, जैसे मैंने बताया, लेड कहाँ कहाँ उत्सर्जित होती है? यदि किसी शहर में, हम लोग दिल्ली वाले शहर में चले जाएंगे तो इतने सारे ऑटो व्हीकल्स हैं, वहां पर कितने सारे जो गाड़ी में जो फ्यूल का दहन हो रहा है और दहन के परिणाम फलस्वरूप लेड उत्सर्जित हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित हो रहे हैं और ये भी कारक जो है कि कैंसर के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी है। इसलिए ये देखा गया है कि एक रिसर्च में जो कि साइंटिस्ट की टीम आई हुई थी और वो जो साइंटिस्ट की टीम ये बताई कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में चूंकि रेडिएशन जोन भी है और साथ ही साथ वहां पर लेड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेड की मात्रा भी इससे वायुमंडल में है, तो वो श्वास के माध्यम से चली जा रही है, तो वो भी एक कारण है, कैंसर के लिए एक कारण है। अब देखिए कि जैसे कि अगला कारण ये भी है, अल्कोहल है और अनबर्न कारण है, कैडमियम है। तो ये हैवी मेटल है, कैडमियम है, और ये जो कैडमियम है बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, कारखाने होती हैं, उस आसपास में कैडमियम निकलता है, वो भी एक कैंसरकारी पदार्थ है जिससे कैंसर हो जाती है। एथिलीन, जैसे कि मैं बता रहा था कि प्लास्टिक वाले पदार्थ में गर्म भोजन को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उसमें एथिलीन के मॉलिक्यूल्स हैं और एथिलीन के मॉलिक्यूल्स भी कैंसरकारी पदार्थ हैं जो कि आने वाले समय पे ब्लड कैंसर को जन्म दे सकता है। इसके साथ इंसेक्टिसाइड, तो वर्तमान समय में ऐसा स्थिति है कि जितना हम लोग एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से अत्यधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, मोलक्साइड, जो कि मैं बता रहा हूं कि रसायन का यदि कोई किसान ज्यादा मात्रा में छिड़काव करता है अपने फसल के लिए, तब उस स्थिति में भी वो जो रसायन है, वो दवाई है, इंसेक्टिसाइड है, वह कैंसर के लिए उत्तरजीवी है। तो इसलिए आजकल स्थिति ये निर्मित हो रही है कि कम उम्र में कैंसर की शिकायत हो जा रही है। कितने सारा डाटा है, पूरे जिले में बहुत सारे कैंसर के पेशेंट यहाँ पर है। तो ये सभी कारण है, रासायनिक कारण है। और एक एडवर्टाइजमेंट में देख रहा था, उसमें कोई जैसे बंद पैकेट नूडल्स वगैरह के बारे में था और वो भी जो है उसमें भी कैंसरकारी रसायन वहां पर मौजूद थे। ये सभी कारण है रासायनिक कारण। अब हम लोग भौतिक कारण में आ जाएंगे। तो फिजिकल एजेंट में देखिए, फिजिकल एजेंट में यदि कोई व्यक्ति बार बार सीटी स्कैन करा रहा है तो सीटी स्कैन से वहां पर रेडिएशन दिया जाता है। ठीक है, जो रेडिएशन वहां पर दिया जाता है तो उस रेडिएशन के प्रभाव से भी क्या होते हैं, जीन में म्यूटेशन होती है। जीन में म्यूटेशन, जीन म्यूटेंट हो जाती है, वो भी एक कैंसरकारी एजेंट हो गया। रेडिएशन, यदि हम लोग सोच रहे हैं कि 4G और 5G हमें बहुत ही आवश्यक है, तो उसका कारण ये है कि वो जो है कि म्यूटेशन को लाएगा, मतलब कि 4G और 5G, जिसके कारण जो है कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि रेडिएशन क्या करता है, म्यूटेशन कर देता है और म्यूटेशन से ट्यूमर बनेगा और ट्यूमर ही आने वाले समय में जो है बिनाइन से मैलिग्नेंट ट्यूमर में परिवर्तित हो जाएगा और वो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। एक्स रे, बीटा रे, गामा रे, रेडिएशन जोन या फिर जो तापीय रेडिएशन है, उन सभी कारण से क्या होने वाला है कि कैंसर होने वाला है। अब बायोलॉजिकल कारण भी जानते हैं कि कौन कौन से बायोलॉजिकल कारण है। तो बायोलॉजिकल कारण में ऐसे वायरस भी है, जैसे एग्जाम में पूछता है कि एप्स्टीन बार वायरस, ये एप्स्टीन बार वायरस ये वायरस है लेकिन इसमें ओंकोजीन, हर्पिस वायरस, पॉलीमा वायरस और पॉपिलोमा वायरस, इस वायरस में एक खास प्रकार की जीन है जिसे ओंकोजीन कहा जाता है और उस ओंकोजीन का दुष्प्रभाव ये होता है कि वो जीन ट्यूमर को संश्लेषित करता है, ट्यूमर को संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है और वो जो ट्यूमर है वो आने वाले समय में कैंसर का रूप धारण कर लेगा। तो जिस ओंकोजीन के नाम में बताया, लेकिन हमारे शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से लड़ने की क्षमता पाई जाती है और उसे बोलते हैं कि प्रोटो ओंकोजीन बोला जाता है। तो प्रोटो ओंकोजीन में होता क्या है कि इस
ऑन्कोजीन को मारने की क्षमता होती है प्रोटो ऑन्कोजीन में। और प्रोटो ऑन्कोजीन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। प्रोटो ऑन्कोजीन जो है, जैसे हमारे बॉडी में P53 वो जीन है जिसे प्रोटो ऑन्कोजीन बोला जाता है। और प्रोटो ऑन्कोजीन का काम ये है कि हमारे बॉडी में यदि कैंसरकारी पदार्थ हैं या फिर हमारे शरीर में यदि ऑन्कोजीन यदि परिवर्तित हो रहा है, ऑन्कोजीन बन रही है, तो उस ऑन्कोजीन से लड़ता है प्रोटो ऑन्कोजीन। मतलब कि इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे समाज में आपराधिक गतिविधियां भी होती है, लेकिन वहां पर जो है समाज को सही डायरेक्शन में लेने के लिए कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि समाज को बुरी चीज़ों से बचाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भी जो है, हमारे शरीर को कैंसर से बचाने वाला एक जीन है, जैसे P53 जीन, यह कैंसर से बचाता है। अब इसके हम लोग, यदि ये कैंसर की लक्षण दिखाई पड़ गई और हम लोग को क्या करनी चाहिए, तो हम लोग को डॉक्टर के पास चले जाने चाहिए। जैसे हम लोग किसी चिकित्सीय जो केंद्र चले गए, उस चिकित्सीय केंद्र में हम लोग क्या कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। तो सीटी स्कैन जब कराते हैं तो पता चलता है कि कहीं पर ट्यूमर सिंथेसिस हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कैंसर हो रही है। MRI कराते हैं, MRI कराते हैं। MRI होता क्या है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। होता क्या है कि एक बड़ा सा मशीन रहता है, उस मशीन में डाल दिया जाता है, वो मशीन में रेडिएशन दिया जाता है, उस रेडिएशन से इमेज लिया जाता है MRI। और उस इमेज से पता चलता है कि ब्रेन कैंसर है, कि जो है ल्यूकेमिया है, कि जो है गॉल ब्लैडर में कैंसर है, कि माउथ कैंसर है, कि थोरैसिक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, वहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ डॉक्टर को डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद अब ट्रीटमेंट में आते हैं कि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट में यदि ट्यूमर बना हुआ है तो सर्जरी से काट करके निकाल देगा, पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, मान के चलते हैं गॉल ब्लैडर में छोटा स्टोन बना हुआ है, तो रेडिएशन दिया जाता है, उस रेडिएशन के प्रभाव से उस ट्यूमर को मारा जाता है। ठीक है, ट्यूमर को लाइसिस किया जाता है, तो ट्यूमर जो है रेडिएशन के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में देखिए इसमें बहुत सारे ड्रग्स दिया जाता है और मेडिसिन उसमें होते हैं, तो इसमें प्राय एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, और इसमें एल्किलाइटिंग एजेंट मतलब क्षारीय पदार्थ, वो दवाई होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो दिया जाता है। और इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, तो एंटीबायोटिक्स में वो सब मेडिसिन है, तो वो सब डॉक्टर्स देते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम लोग आएंगे, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि इम्यूनोथेरेपी में जैसे इम्यूनोथेरेपी में भी पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दिया जाता है, और वो इम्यून सिस्टम बूस्ट होने के बाद उस कैंसर जिसके कारण होती है उस कारण को ही नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करा जाता है। ये सभी जो है कैंसर से बचने के उपाय हैं, और हमें जो है दिन प्रतिदिन सावधानी भी बरतनी है। ठीक है, तो ये सभी कैंसर से बचने के उपाय हैं। कैंसर से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछो, पूछे, जल्दी पूछो। कैंसर से कैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताया, सिट डाउन, कैंसर से मनुष्य की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि यदि कोई इंसान है और हाई रेडिएशन जोन में रह रहा है, या फिर टोबैको का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है, रसायन का सेवन कर रहा है, तो उससे क्या होती है, सबसे पहले जो ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर जो है वो एक कोशिका है, और ये कोशिका अनियंत्रित कोशिका विभाजन करते हैं, और उस कोशिका में रूल और रेगुलेशन हट जाता है, और वो जो ट्यूमर की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और वो कैंसरकारी कोशिका का रूप धारण कर लेता है। और कैंसरकारी जब कोशिका बन जाती है तो वह कोशिका बाद में घाव में बदल जाता है, और वो कोशिका दूसरे कोशिका को भी संक्रमण करता है, पूरे कोशिका को डेथ कर देगा, मतलब कि लाइसिस कर देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि गुटखा जहाँ पर गुटखा वगैरह है, सिगरेट वगैरह है, वहाँ पर क्या रहता है, एक सिंबल रहता है कि कैंसर से इफेक्टेड एरिया का सिंबल होता है। जैसे थोरैसिक कैंसर यहाँ पर रहेगा, वो घाव जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो घाव बन गया है ना, फोड़ा बन गया हुआ है, और लंबे समय तक वो ठीक नहीं होना है, और वो जो दूसरे जो है अंग को भी संक्रमित कर रहा है। एक लेडी थी, सुनीता तोमर नाम की एक लेडी थी, वह जो है डीडी न्यूज में उसका देता था, टीवी में चलता था, वो जो है कैंसर से सफर कर रही थी, और वो कह रही थी कि मुझे कैंसर हो गया है, और मेरी जो है ये जो स्वर जो नली है यहाँ पर,
उस स्वर नली को निकालना पड़ा, वो निकालना पड़ा उसका को, ठीक है, लेकिन वो सुनीता तोमर के जो है बाद में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कैंसर की प्राथमिक अवस्था में उपचार मिल जाए, इससे निदान हो जाएगा। कैंसर की द्वितीय अवस्था जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो कैंसर की वो द्वितीय अवस्था है, तो उस समय निदान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे जो है लोग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पहला ये। और कोई क्वेश्चन? सर ब्लड कैंसर कैसे होता है? ठीक है, देखिए ब्लड कैंसर कैसे होता है। तो ब्लड कैंसर के लिए होता कैसे है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और उसके ब्लड में कैंसर हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो मान लेते हैं कि यदि एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था कि एक लेडी थी, एक महिला थी, वह जो है डेली जो है जो प्लास्टिक पैक में जो पानी रखा जाता है वो बस उसी को पीती थी, ठीक है। प्लास्टिक में जो पैकिंग जो वाटर है उसी को पिया करती थी, थोड़ा राइस टाइप से थी होगी। अब देखिए उस न्यूज़ पेपर में ये छपा हुआ था कि चूंकि वो प्लास्टिक में एथिलीन होते हैं और एथिलीन जो है हमारे जो है उसके ब्लड में चला गया होगा, और उस एथिलीन की वजह से जो ब्लड की कोशिकाएं हैं उसमें म्यूटेंट हुआ होगा, ठीक है। और ब्लड में म्यूटेशन से ब्लड की कोशिकाओं में जैसे कि आरबीसी हो गया, तो आरबीसी में म्यूटेशन हो गया होगा, और वही जो आरबीसी है वो बेनाइन ट्यूमर में पल गया होगा, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर में गया होगा, और वो जो है ट्यूमर बना दिया होगा और कैंसर कोशिका को रूप धारण कर लिया होगा, तो जिससे जो है उस लेडी की मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। वो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। हालांकि ब्लड कैंसर के बहुत सारे और भी कारण हैं, और भी कारण में देखिए कारण तो यही सारे रहेंगे कि रेडिएशन है, हाई स्पीड जो रेडिएशन मिलता है वो रेडिएशन है, रेडिएशन जोन में काम करना, रेडिएशन जोन में रहना, किसी रासायनिक फैक्ट्री में काम करना, कैडमियम मिल रही है, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, और जो अनबर्न कार्बन वाले क्षेत्र पे हैं तो वो सारे चीजें जो है कहाँ चली जाएगी, हमारे ब्लड कोशिकाओं में चली जाएगी, ब्लड कोशिकाओं को म्यूटेंट कर दिया तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में होने वाले कैंसर को ब्लड कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया कि बार बार सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन मतलब कि कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। तो जैसे कि मान के चलते हैं, होता क्या है, कभी हाथ जो फ्रैक्चर हो गया तो सीटी स्कैन कराते हैं, तो कभी कभार वो सब चलता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो कि बार बार करा रहा है, महीने में 3 बार करा रहा है, 4 बार करा रहा है, बार बार करा रहा है, तो उससे भी रेडिएशन दिया जाता है वहां पर, क्योंकि हमारे जो हड्डी को स्कैन करने के लिए रेडिएशन दिया जाता है, और उस रेडिएशन के प्रभाव से उसका इमेज लिया जाता है, और उस इमेज से पता लगाया जाता है कि ऑर्गन में कहाँ पर डिफेक्ट है, ये पर्टिकुलर जो अंग है वहाँ का डिफेक्ट है, बोन टूटा है कि ये ट्यूमर बन रही है कि क्या है। इस सब चीज़ों को जानने के लिए क्या करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये है कि उस रेडिएशन के प्रभाव से उस पर्टिकुलर जोन में म्यूटेशन हो जाती है, उत्परिवर्तन हो जाती है, और सबसे पहले ट्यूमर बनने लग जाएगा, और ट्यूमर ही क्या करता है, आने वाले समय में कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कैंसर के कारण सर्वप्रथम शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कैंसर के कारण सर्वप्रथम शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन से अंग प्रभावित होता है? ठीक है, मान लेते, ठीक है, फिर अब देखिए कि कैंसर से, अब तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा कि कैंसर कौन से भाग पे। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि कैंसर ब्रेन कैंसर भी होता है, कि माउथ कैंसर होता है, ठीक है, थोरेसिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। तो एक और भी एग्जांपल है, जैसे न्यूज में दिखाते रहता है, कुछ पेपर वगैरह में छड़ता है, ये पेपर वगैरह में छपे हुए रहता है कि कुछ जैसे कि लेडी महिला है, कि लेडी महिला में, विदेश की जो महिलाएं हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। उसके कारण वहां पर ये बताया गया था कि जो महिलाएं हैं, आजकल की जो महिलाएं हैं, कि बच्चे को मिल्क फीडिंग जो है कम करा दी, क्योंकि मिल्क फीडिंग नहीं कराने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर वहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो ब्रेस्ट कैंसर की मैंने बात बता दिया। दूसरी बात ये भी है कि लोग क्या करते हैं, टोबैको को दबा के रखते हैं, मुंह में दबा के रखते हैं ना, तंबाकू को दबा के रखे हैं, मस्त चल रहा है, उनका काम चल रहा है। वो तंबाकू में इतने सारे जो रसायन हैं, जो निकोटिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो तंबाकू के कारण क्या हो रहा है कि वह जो है कि वहां पर म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है तंबाकू, और म्यूटेशन से ट्यूमर बन रहा है, तो ट्यूमर के बाद वो कैंसर कोशिका में रूप धारण कर रहा है। तो यदि माउथ पे कैंसर हो रहा है तो माउथ के अंग को बर्बाद कर देगा, ठीक है।
मौत के अंग को बर्बाद कर देता है। तो माउथ कैंसर होता है बहुत खतरनाक है। माउथ कैंसर हो गया तो पूरा अंग को निकालना पड़ जाता है, बोलने में दिक्कत हो जाएगा, खाने पाने सब बर्बाद हो गया, ठीक है। इसके बाद सीधे मृत्यु वाला रास्ता दिखता है। इसी प्रकार से जैसे कि यूटेराइन कैंसर की बात करते हैं तो गर्भाशय वाले कैंसर में, तो चूंकि इसमें लेडी में गर्भाशय वाला कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर वहां देखने को ज्यादा मिलता है। तो उसमें होता क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्वच्छता जो है ठीक से न रखा जाए, स्वच्छता साफ सफाई हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया जाए, ठीक है, वो किसी कारण से हो सकती है, या फिर जो है कि बॉडी ही जो है उसके लिए कुछ ऐसे मतलब कि दायी हो रहा है, और उस पर्टिकुलर अंग में जो है कुछ वेस्ट मटेरियल वहाँ पड़ जा रहे हैं, साफ सफाई की कमी हो जा रही है, और उसमें कई ऐसे जो है कि अवांछनीय पदार्थ वहाँ पर जमा हो जा रही है। उस अवांछनीय पदार्थ के जमाव के कारण भी वहाँ पर जो है यूटेराइन कैंसर चाहे सर्विक्स कैंसर जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उस अंग को खराब कर देता है ना, ठीक है। एक पत्रिका में मैं देखा था कि उसमें जो है कि ब्रेस्ट कैंसर था, तो ब्रेस्ट को पूरा जो है काट करके वो बाद में उसको निकालना पड़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से कैंसर कोई अंग को खराब करता है और कैंसर उस अंग को निकालना पड़ जाता है। और कोई क्वेश्चन? जिस जगह पर कैंसर होता है स्टार्टिंग में तो जो फूला हुआ दिखता है, फिर वो लगभग कितने दिन के बाद उसका इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है? तो ये कैंसर जो है यह एक लंबे समय की प्रक्रिया होती है। होता क्या है कि ये सब के लिए थोड़ा समय दिखता है, लेकिन सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई देने चालू हो जाते हैं। मान के चलते हैं कि आजकल की जो युवाएं हैं वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स दवाई वगैरह वो सब लेते हैं, नशे के लिए लेते हैं, एल्कोहल भी करते हैं, और जो है जितने भी कारण हैं कैंसर के वो सब कारण जो है उसमें शामिल हो जाती है। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ब्रेन कैंसर हुआ है, तो ब्रेन कैंसर हुआ है तो इसके लिए जो कैडमियम हो गया, लेड हो गया, रेडिएशन हो गया, ब्रेन के कुछ मान लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जो सेरेब्रल वाला जो एरिया है, तो उस वाले एरिया में मान के चलते हैं कि उस वाले एरिया में ट्यूमर बना दे रहा है। तो सबसे पहले जो लक्षण देखने को मिलेगा कि वो दर्द वहाँ होगा, ठीक है, दर्द वहाँ पर होगा, और जो है कि कुछ पता चलेगा कि क्यों दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सीटी स्कैन करा देगा। तो सीटी स्कैन जब पता कराया तो पता चलेगा कि वहाँ पर ट्यूमर बना हुआ है। यदि वो नहीं कराता, वैसे ही वो चल रहा है, तो कुछ समय बाद, 1 साल बाद, चाहे 6 महीना भी हो सकता है, 6 महीना बाद तो वह जो है वह कैंसर का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। मतलब कि इसके लिए कोई स्थायी समय हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो फैक्टर के ऊपर जिम्मेदार करेगा। यदि वो फैक्टर बार बार उसको मिल रहा है तो कैंसर जल्दी होगा, फैक्टर धीरे से मिल रहा है तो लेट से होगा। प्राय कैंसर वगैरह जो समस्या है वो 50 के बाद देखने को मिलती है, 50 साल के बाद देखने को मिलती है। लेकिन आजकल की जो खान पान, रहन सहन, जो जीवन की जो लाइफ स्टाइल है, उससे कैंसर जो है वो कम उम्र में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कम उम्र है तो जल्दी उसको कैंसर हो रहा है, जल्दी ही उसको कैंसर से वो जूझ रहा है। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, तंबाकू खाने से दांतों में भी दर्द आता है क्या? वो तंबाकू सब जितने भी कारण है वो कैंसरकारी पदार्थ हैं, वो सही चीज नहीं है, ठीक है। तो इस सब के बारे में ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा बता देंगे रिसर्च लेवल पे। तुम लोग आगे पढ़ाई करो तो रिसर्च लेवल तक की जो है इसमें चीज़ें को समझ लेना, ठीक है। लेकिन तंबाकू जो है निश्चित ही मुंह को खराब करने वाला चीज़ ही है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? सर, ये तंबाकू, सिगरेट और ये बहुत सारे हैं ना नशे की चीज़ें, जब इससे कैंसर होता है तो फिर इसको बनना ही नहीं चाहिए। इसको क्यों बनना नहीं चाहिए? जी, उसको मतलब अच्छा। उस फैक्ट्री पूरा बंद कर देना चाहिए। करा देना चाहिए। हाँ, सही क्वेश्चन है, ठीक है। सिट डाउन। प्रश्न ये है कि यदि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये सारे चीजें, यदि इन सभी चीजों से कैंसर होता है तो इसको बंद कर देना चाहिए, ये इनिशिएशन लेनी चाहिए। सही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन देखिए होता क्या है, ये जो शासन है, इस शासन को
चलने के लिए, देश की प्रगति के लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है, पैसे की जरूरत है सबसे पहले, कि इकोनॉमिकली जो है वह जो है इम्प्रूव करना चाहता है, और इकोनॉमिकली जो है इम्प्रूव करने के लिए पैसे की जरूरत है। और पैसे की जो रिवेन्यू होती है, जितने भी जो ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये जितने भी नशीली पदार्थ हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलती है, सरकार को मिलती है, पैसा इससे सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, यदि सबसे ज्यादा पैसा मिल रही है तो इससे जो है भारत का विकास हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, मान के चलो कि इससे जो है कि इस पैसे को विकास के कार्य पे लगाना है, ऐसा गवर्नमेंट को मानना है। ठीक है, और दूसरी बात की उसमें चेतावनी लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, इट्स कॉज कैंसर, ऐसा लिखा रहता है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चेतावनी तो भले दे दिया है, कंपनी वाला दे दिया है, चाहे गवर्नमेंट इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया है। ठीक है, पहले बता दिया गया है कि भैया इससे कैंसर होता है, देख लो, आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। ठीक है, यदि सामान बिकेगा तो इससे जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा होगा। ठीक है, और इससे जो विकास कार्य में लगाया जाएगा, ये इसके पीछे कारण है। ठीक, इसलिए बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं भी होगा। अपनी समझदारी है कि हम लोग कौन सी चीजों को लें और किस चीजों को नहीं लें। ठीक है, और भी क्वेश्चन? कैंसर से डीएनए का क्या? वो तुम्हें पहले ही बता दिया कि जितने भी कैंसरकारी पदार्थ हैं वो डीएनए को म्यूटेशन कर देता है, और डीएनए गलत प्रकार के प्रोटीन को संश्लेषित करता है जो कि ट्यूमर को बनाता है, और वो जो ट्यूमर है आने वाले समय में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से डीएनए संबंध है। कोई दूसरा प्रकार के प्रश्न पूछो, जिसको भी इससे रिलेटेड प्रश्न जिज्ञासा है वो प्रश्न पूछ सकता है। सर, ब्रेन कैंसर होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ब्रेन कैंसर में देखिए सिटॉन, तो इससे तो उस पर्टिकुलर अंग में दर्द तो जरूर होगा, है ना, और अंदर में जो है ट्यूमर बन रहा है, तो ट्यूमर बन रहा है तो उस कोशिकाओं के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान वो अवरोध हो रहा है। यदि उस हिस्से पे फोड़ा भी बन रहा है तो फोड़ा का भी लक्षण दर्द ही होगा। ठीक है, तो सेल सेल कम्युनिकेशन लॉस हो गया है, सीरम उसकी जो है वो लॉस हो गई है, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि डिजेनरेट हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबनॉर्मल हो गया है, ये सब उसके लक्षण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण है, वो रिसर्च लेवल पर है। ठीक है, लेकिन हम लोग सामान्यतः यही सब चीज जानेंगे, ये सब लक्षण है। जिनको ब्रेन कैंसर भी हुआ है, समय पे वो लोग जो इलाज करा लिए हैं वो निदान पा गए हैं इससे। ठीक है, और मैं बताया था युवराज सिंह, इसको ब्रेन कैंसर हुआ था और ये विदेश चला गया, प्राइमरी अवस्था में ही उसका ट्रीटमेंट हो गया और जो है स्वस्थ है, उस कैंसर से निदान पा गया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं है ना?